नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका निफ्टी की एक और नई एनालिसिस वीडियो में। पहले हम लोग अपनी एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और फिर 15 मिनट्स पे। तो आइए इसी अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे हम लोग देखें कि अगस्त की पहली वीक की जो कैंडल बनी है, इसमें बियर्स ने पहले मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की और फिर बुल्स ने फाइनली ऊपर ले जाकर मार्केट को क्लोजिंग करवाया। सिमिलरली नेक्स्ट वीक में भी कुछ सेम सिनेरियो हमें देखने को मिला। बियर्स ने पहले मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की और बुल्स ने फिर फाइनली मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोजिंग करी है। दोनों ही वीक में एट द एंड ऑफ द डे बुल्स का डोमिनेंस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने फाइनली क्लोजिंग ऊपर करवाई है। दोनों ही वीक के कैंडल को अगर हम लोग नोटिस करें तो ये जो फर्स्ट वीक का लो बना है, उसके बाद ये लो अप शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इस लो के ऊपर ही नेक्स्ट लो बना है। तो बुल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आने वाले वीक में भी वो पिछले लो के ऊपर ही कोई एक लो बनवाएं और स्लो एंड स्टडी मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएं 25,000 के आसपास। और बियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये होगा कि लास्ट वीक का जो लो है उसके नीचे लो लगवाएं और फिर एग्रेसिवली नीचे की तरफ मार्केट को लेके आएँ कुछ इस तरीके के बियरिश प्राइस एक्शन के साथ, जो कि ये अप मूव, डाउन मूव, पुल बैक और फिर ये नीचे की तरफ नेकलाइन ब्रेक करके, ये जो कि नेकलाइन का जो लो होगा ये रफली 24,000 23,900 का लेवल होगा। तो ये हमारा व्यू हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आइए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि लास्ट वीक में हमने एनालिसिस किया था कि निफ्टी पिछले 7-8 दिनों से एक रेंज बनाता हुआ चल रहा है, जिसमें ऊपर का जो रेंज था वो रफली 24,000 का था, 24,400 का, और नीचे का जो रेंज था वो रफली 23,900 का था। फ्राइडे के दिन में मार्केट ने डिसाइसिवली इस अपर बैंड को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आइए अपसाइड के मोमेंटम के लिए हम लोग देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट लेवल्स हमारे क्या होंगे। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहला जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये गैप क्लोजिंग का दिख रहा है, जो कि रफली 24,700 का लेवल है। और उसके बाद इस बीच में हमें और भी कोई लेवल्स नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक बार हम लोग फिब रिट्रेसमेंट टूल की सहायता लेके देखते हैं कि 0.5 और 0.6 लेवल्स हमें क्या बताते हैं। 0.5 लेवल जो है वो रफली 486 के आसपास है, 24,500 राउंड ऑफ मान के चलते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद का जो लेवल है 0.6, जो कि रफली 24,625 के आसपास आता है। तो आइए इसको एक मार्क कर लेते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह, जो हमें फेस करने को मिल सकता है जब मार्केट ऊपर जाए। और डाउनसाइड की बात करें तो क्योंकि ये 24,400 का जो जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर गया, जो पहले रेजिस्टेंस था, तो अगर ये मार्केट नीचे आएगा तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि रफली 24,400 का ये एक लेवल है। उसके बाद उसके नीचे की बात करें तो जहाँ से मार्केट ने लो बना के और अपवर्ड मोमेंटम दिया, वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये हो गए डेली टाइम फ्रेम पे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स। अब आइए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमें मार्केट बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। यहाँ पे बेस्ट होगा कि मार्केट जो है, मार्केट की क्लोजिंग अभी 539 के आसपास है, तो बेटर होगा कि मार्केट 550 टू 500 के आसपास कहीं खुले, तो फिर मार्केट हमें बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। और ऊपर जाते हुए जो फ्राइडे का मार्केट का हाई था, एक बार वो हाई अगर ब्रेक करता है तो ऊपर के तरफ फिर हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे, सबसे पहला टारगेट हमारा 600 का लेवल होगा, दूसरा टारगेट हमारा 700 का लेवल होगा, और तीसरा टारगेट यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है जो कि रफली 800 के आसपास होगा। नीचे आते हुए मार्केट में पहला स्विंग जो है हमें
क्योंकि मार्केट 500 के ऊपर है अभी, तो नीचे आते वक्त ये इस जोन को, इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट गैदर करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,400 के आसपास दिखता हुआ मिल रहा है, और फिर उसके बाद का सपोर्ट काफ़ी नीचे है, रफली 24,200 के आसपास। तो ये हो गए मंडे के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अगर मार्केट कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर देता है तब तो बेटर होगा कि पहले हम लोग आधे घंटे 45 मिनट 1-2 स्विंग बनने देंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उस अकॉर्डिंगली फिर हम लोग स्विंग के कटने पे ही ट्रेड इनिशिएट करें। आज के एनालिसिस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।